बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुकला नहीं रुक रहे, वुकला बाज नहीं आ रहे, वुकला दबाव में नहीं आ रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हुआ यह है कि मामलात इस हद तक आगे चले गए हैं कि अदालतों को ताले लगा दिए गए हैं। और वजह क्या है कि जी वुकला को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इस वजह से अब अदालतों को ताले लगा दिए हैं। मामला है वकील अफजाल अजीम पाहट का और इनके समेत दीगर जो वुकला गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला है। वुकला ने मॉडल टाउन कचहरी की तालाबंदी कर दी है। वुकला ने मॉडल टाउन कचहरी के मरकजी दरवाजे को ताले लगा दिए। वुकला ने कमरा अदालत को भी ताले लगा दिए। अदालतों के कमरों को भी ताले लगा दिए गए हैं। जब तक अफजाल अजीम पाहट समेत दीगर वुकला को रिहा नहीं किया जाता तब तक तालाबंदी जारी रहेगी, ये वुकला ने कह दिया। और ये आप मनाजिर भी देख लीजिए, ये शाकिर महमूद हैं, उन्होंने ये शेयर भी किया है। ये आप देखिए, आप देख रहे हैं, ये बाकायदा अदालतों को ताले लगा दिए गए हैं। इससे पहले भी यह हुआ कि ये कहा गया कि पुलिस को अब अदालतों की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। आता है अदालत में, जिसमें सेशन कोर्ट है, ये तो कमरा है ना अदालत का, नहीं आता है अदालत, बाहर मेन गेट से भी पुलिस को नहीं एंटर होने दिया जाएगा। और फिर ये हो रहा था, वुकला ने पुलिस को रोक दिया कि आप इस तरह से छापे मारे हैं, पहले भी समझाया था ये ना करें, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना करें। पुलिस बाज नहीं आई। इससे पहले यह हुआ था कि आकर माफी मांगी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आला पुलिस अफसरान आए थे और उन्होंने कहा था कि जी आइंदा हम इस तरह से नहीं करेंगे। ये गैर कानूनी हरकतें या बगैर वारंट घरों में जाना, वुकला को परेशान करना, उनकी फैमिलीज को परेशान करना, इस तरह से गिरफ्तार करना केसेस में और उनको तंग करना, हत्ता के जनाब उनके दफातर में तोड़फोड़ करना, ये नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर वही जो हमारी पुलिस के हथकंडे होते हैं कि जनाब ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, वो हरकतें शुरू हो गई। अब आप देखिए कि वुकला किस तरह से सेमिनार्स कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, सख्त से सख्त उनका लहजा होता चला जा रहा है। कोई और इस तरह की बात पाकिस्तान में नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और करेगा तो वो लापता हो जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। जब वुकला को नहीं छोड़ा जा रहा तो बाकी तो आप सोच ही नहीं सकते किसी शख्स का। मगर इसमें यह हुआ है कि वुकला की तरफ से अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सेमिनार्स किए जा रहे हैं, यहां तक आवाज उठाई जा रही है कि जी ये तो उम्र कैद है, कि खवातीन हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी केस में रिहाई मिलती है, जमानत होती है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रबिया बाजवा साहिबा वुकला रहनुमा हैं, खातून हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो उम्र कैद आप कर रहे हैं औरतों को, तो वो इस पर वुकला आवाज उठा रहे हैं। कई दफा उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। अब आप ये देखें कि इससे पहले खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये बात कर चुके हैं, बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि हम टिकट्स जो हैं वुकला को देंगे, ज्यादातर वुकला को देंगे, क्योंकि आइन साजी, कानून बनाना ये काम है असल में जाकर पार्लियामेंट में। तो वुकला पहले ही कानून को पढ़ते हैं, आइन को समझते हैं, तो ये काम वो बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ असल अंदर की कहानी ये भी है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं कि जनाब जिसको टिकट देंगे उसको गिरफ्तार कर देंगे, लापता कर देंगे, ये वुकला के साथ करना इतना आसान नहीं होगा। अभी आप देखिए कि ये एक वकील साहब हैं, इनको, इनके भाई को, इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तो अब आप ये देखें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ताले लग गए हैं अदालतों में। तो जब आप इससे ज्यादा आगे जाएंगे और ज्यादा वुकला करेंगे तो मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। फिर यह भी है कि एक आम इंसान, आम आदमी और तरह से होता है, वो बेचारा ने नहीं देखी थाना कचहरी, पता नहीं क्या करेंगे, पुलिस किस तरह से करेगी। वुकला जो है ये कानून को समझते हैं, ये अदालत को समझते हैं, इनको पता है कि जनाब पुलिस क्या कर सकती है, क्या करती है, हमारे हुकूक क्या है, क्या होगा आगे, किस तरह से चलेगा, तो ये उस पर ज्यादा अवेयर होंगे। फिर मैं आपको एक बड़ी सादा और बुनियादी चीज बताता हूं कि एक आम आदमी किस तरह उठकर जाएगा, अदालतों के चक्कर लगाएगा, पुलिस के खिलाफ अगर कल को उसने केस करना है, मिसाल के तौर पर ये फर्ज कीजिए ये रिहा हो जाते हैं, तो ये उसके बाद फिर पुलिस के खिलाफ भी जा सकते हैं। आम आदमी कहेगा छोड़ो, फिर मुझे थाना कचहरी, पुलिस मेरे खिलाफ हो जाएगी। नहीं, वुकला की कहानी और है, उन्होंने तो रोज अदालतों में पेश होना है, रोज जाना है, वहां तो उनका तो काम है। तो वो जनाब फिर जाकर ये कार्रवाई भी कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर गिरफ्तारी डालेंगी, ये किया गया, वो किया गया। फिर वो पुलिस से इस तरह खौफजदा नहीं होते, क्योंकि उनको कानून और आइन का पता होता है। फिर पीछे सपोर्ट पूरी वुकला बरादरी की होगी कि देखिए वुकला के साथ क्या हो रहा है। इनके यहां इलेक्शंस होते हैं, जब वुकला पर इस तरह जुल्म होगा तो कोई फिर इलेक्शन नहीं जीत सकता, कोई आदमी जो इनके साथ नहीं खड़ा होगा। तो जितनी वुकला बरादरी इनके साथ होगी, सबको इकट्ठे होना होगा, इनको सपोर्ट करनी होगी, उसके बगैर चारा ही क्यों नहीं होता किसी कैंडिडेट के पास। तो लिहाजा वो भी जनाब आप देखेंगे सब इकट्ठे होंगे और इनकी सपोर्ट करेंगे और वो सपोर्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में वुकला ने कामयाब तहरीक चलाई, एक डिक्टेटर के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक कामयाब तहरीक वुकला चला चुके हैं। वुकला अपने आप को वारिस समझते हैं
आइन और कानून के लिहाज से कि जी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये भी वकील थे, तो उनका किरदार पाकिस्तान बनाने में, वो पाकिस्तान के बानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो जनाब उन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम भी वकील हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हों। तो इस लिहाज से जनाब ये एक तवील जंग भी हो तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं, इसमें आप देखिए बैरिस्टर गौहर साहब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसके अलावा शेर अफजल मरवत उनको टिकट का कह दिया गया है, अभी और वकला सामने आएंगे। दीगर में अगर आप बात करें तो इत्तेजाज अहसन पाकिस्तान के सबसे नामवर बड़े मशहूर आईनी और कानूनी माहिर जो कामयाब वकला तहरीक चला चुके, उसके रहनुमा थे, वो देखिए इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बने उनके बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह लतीफ़ कोसा साहब वो भी बड़े मशहूर वकील हैं, उनका भी बड़ा असर रसूख है वकला में, उनका देख लीजिए, हत्ता कि उनके बेटों का देख लीजिए। बाकी तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो वकला तकरीरें कर रहे हैं अपने सेमिनार्स में, वो तो इतनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीरें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी जुर्रत से बात करें। तो जनाब लतीफ़ कोसा साहब ने बहुत सी बातें की, उनके घर पर भी हमला हुआ। तो ये लोग, एक तो लतीफ़ कोसा साहब हुई इमरान खान साहब के वकील बने हुए हैं। इत्तेजाज साहब का देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब वो उस पर एतराज़ लग गया उस दरख्वास्त पर कि जनाब ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस लोगों को लापता करना, उन पर तशद्दुद करना, ये लोगों को घरों से उठाना या उनको जलसा जुलूस की इजाज़त न देना, इंसानी हकूक़ की पामाली, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुल्क में नहीं रहे, इस पर वो दरख्वास्त ले जा चुके हैं। तो वो एक प्रेशर तो बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ जरूर लगा दिया वहाँ रजिस्ट्रार पर। तो उसके बाद देखिए कि वो लोग, वो वकला जो हामी थे काजी फैसल साहब के, अब वो तनकीद कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब ये क्या कर रहे हैं, जबकि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का हुक्म है कि जी जो रजिस्ट्रार है वो कोई अदालत नहीं है, वो इस तरह से दरखास्तों पर फैसला नहीं कर सके। दरखास्त जनाब इतराज़ लग गया, ये हो गया वो हो गया, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि जनाब आगे मामला चल रहे हैं, बड़ी तेजी से मामला आगे बढ़ रहे हैं वकला की तरफ से, और वो प्रेशर वकला बिल्ड करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब इलेक्टेबल्स की तलाश है। इमरान खान साहब के पास कौन आ रहा है? वकला बरादरी उनके साथ खड़ी हो रही है, ठीक है जी, जो एक्शन लेने वाले लोग हैं, एक्शन कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, दलेर हैं और कानून को समझ वाले। मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे भाग रहे हैं अब इलेक्टेबल्स के। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने जो सर्वेस करवाए हैं, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, ये जंग में भी छपी है, एक्सप्रेस में भी, कि जी इलेक्टेबल्स की तलाश है अब। इलेक्टेबल्स मतलब जिनके पास पैसा, दौलत, असर रसूख हो, इतना पैसा वो लगा सकें कि जनाब वो वोट खरीद सकें, तो उनकी तलाश है कि जनाब वो कोई बरादरी के लेवल पर या कुछ भी हो, लेकिन बस इलेक्टेबल यही होता है, जंगली तरीन अलीम खान या इस तरह के लोग जिनको तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बुरे तरीके से हरा चुके हैं। बहरहाल उनकी तलाश है, क्यों? क्योंकि खुद नून लीग ने सर्वे करवाए हैं, दीगर सर्वेज आए हैं जिनमें पता लग रहा है कि नून लीग फारिग है। तो इसलिए अब जनाब बाकी तो जगहों पर छोड़ देना, बाकी सूबों में तो भाग रहे हैं। अभी मियां साहब जा रहे हैं जी बलूचिस्तान, वहां मिन्नत समाजत करेंगे बड़े बड़े सरदारों से, दीगर से, कि जनाब आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, नहीं तो जनाब इत्तेहाद कर लें। ये मियां साहब को जिंदगी में पहली दफा ये हो रहा है, उनको ये करना पड़ रहा है। इसी तरह पंजाब में इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ गई है कि आओ जी हमारे साथ, क्योंकि सर्वे ये बता रहे हैं कि ये फारिग हैं, तो इसलिए भाग रहे हैं, आ जाओ। और इलेक्टेबल का मतलब है लोटे लोटे, वरना यह था कि अपने लोगों को हम सिर्फ देंगे टिकट, नहीं, अब लोटे, बड़े बड़े लोटे जो हैं उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं कि प्लीज आए आप। अच्छा, फिर जनाब आप ये देखें कि हो क्या रहा है, हमारा अदालती निज़ाम वो किस तरह से खुलकर सामने आ रहा है कि जनाब कोई इलेक्शन कमीशन है, तौहीन का केस चलता है तो इमरान खान को वहां नहीं पेश किया जा सकता जी, सिक्योरिटी का मसला है तो इलेक्शन कमीशन उठ के यहां आ जाएगा जी जेल में, तो सारे अब जेल में ही जाएंगे। उसके अलावा एक और खबर यह आ गई है कि जनाब इमरान खान साहब की तोशा खाना में एहतसाब अदालत या नैब की तरफ से जनाब गिरफ्तारी डाली जा रही है, और इसी तरह से वो अलकादर ट्रस्ट केस में भी उसकी वजह यह है कि ये साइफर में उनकी रिहाई हो सकती है, वो केस नहीं बन पाया। जिस तरह से पहले वो तोशाखाना वाला आपने देखा था ना, वो अलग से केस था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ था, ये नैब ने अलग से बनाया हुआ है घड़ी का केस। तो बहरहाल वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो गाड़ियां वो नहीं ले सकते थे, खिलाफ कानून थी, वो भी वापस कर दी उनकी जायदाद और सारा कुछ जनाब जो जब्त किया गया था कि तोशाखाना से आप गाड़ियां कैसे ले गए, तो उनको वहां पर बरी भी किया जा रहा है, उनको वापस की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारियां इस तरह से डाली जा रही हैं। उसकी वजह यही है, इस पर हम तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे कि जी लगता है कि साइफर केस में बात नहीं बन रही, मैनेज नहीं हो रहा साइफर केस जिस तरह से बनाया गया था। और अब नौबत यह आ गई है कि इस वक्त जो हमारा निज़ाम है, हमारी पार्टीज़ हैं जिनको कहा जा रहा है कि जनाब आपने ही हुकूमत बनानी है, जिस तरह आप आए, उनको नूरा कुश्ती की फिर से ज़रूरत पड़ गई है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको नज़र आ गया कि हमें नूरा कुश्ती करनी पड़ेगी। नूरा कुश्ती इसलिए कि जनाब चाहे हम मतलब वोट तो हमारे पास आ सके, वरना सबको अब लोग समझ चुके हैं कि ये सारे एक ही हैं,
जिस तरह उन्होंने पीडीएम में मिलकर हुकूमत की थी। ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। उसका सबूत देखिए, शर्जील इनाम अहमद साहब के बेटे की शादी, वहां पर अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब पहुंचे हुए हैं। वहां पर इनके सिंध के वो बशीर मेमन वो पहुंचे हुए हैं जनाब, जो अब नए नए सदर बने हैं, पहले DGFI थे नून लीग के, वो सब पहुंचे हुए हैं। वहां पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से वो वीडियो सामने ही है, जिस लोग इस तरह से आपस में मिल रहे हैं, आप देखिए प्यार मोहब्बत इतनी ज्यादा कि ओहो, उसके बाद आप बयान देख लें, जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो ये सारी नूरा कुश्ती हो रही है, वरना अंदर से सारे एक हैं। वजह क्या है कि जनाब, ताकि हमें इकट्ठा देखा जाएगा तो हम इकट्ठे नजर आएंगे, तो वैसे ही हम नहीं जीत सके थे, अलग अलग नजर आए। शायद लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हों कि नहीं जी नून लीग तो बड़ी बुरी है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को वोट डाल दें, पीपल्स पार्टी की बुरी है तो नून लीग को डाल दें। शायद इस तरह से हम वोट खींच सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब लोग मजीद इस तरह बेवकूफ़ बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।